आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मैं एक बार फिर अंत के दिनों के बारे में बहुत कुछ वचन से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज जबकि हम वचन की गहराई में फिर जाएंगे, एक खास चीज़ आज आपके साथ शेयर करेंगे। वचन में यूहन्ना 14:1 में 3 तक लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये प्रभु यीशु ने जाने से कुछ समय पहले अपने चेलों को ये बात कही कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मरने के बाद जब जिंदा हुए, आसमान पर उठा लिए गए और वो जगह तैयार करने चले गए। अब वो जगह तैयार हो चुकी है, अब वो वापस आने जा रहे हैं। तो जाने के बाद और वापस आने से पहले जो समय है, मेरे प्रियो, वचन ये बताता है कि वो समय प्रकाशित वाक्य में बताया गया है कि उनके जाने के बाद क्या क्या होगा और आने से पहले क्या क्या होगा। तो जब हम इन दिनों में प्रकाशित वाक्य के 12वें बाब में हैं और धीरे धीरे अंत के दिनों के करीब पहुंच रहे हैं, उन चिन्हों को देख रहे हैं जो होंगे, तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी तैयारी पूरी करें। क्योंकि मत्ती 25 क्या कहती है? 10 कुआरियों का दृष्टांत, यानी 10 कुआरियों में 2 तरह के मसीही, एक वो जो तैयार थे, एक जो वो तैयार नहीं थे पर उन्हें ये शक था वो तैयार हैं। मेरे प्रियो, वचन बताता है 5 तो चली गई कुआरियां और 5 नहीं जा पाई। यानी जो लोग तैयार थे वो प्रभु के संग चले गए और जो नहीं थे वो यहीं रुक गए। द्वार बंद करा गया। बाइबल बताती है कि स्वर्ग के 12 द्वार हैं, और जब हम आगे चलेंगे तो आपको 12 द्वार दिखाएंगे। ये द्वार बंद कर दिए जाएंगे, अभी खुले हुए हैं, और उसके बाद फिर ये खोले नहीं जाएंगे। वचन यही बताता है। तो यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 12 में एक अजगर का वर्णन है, वो शैतान का रूप है। 12वें बाब की 3री आयत में लिखा हुआ है, और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, और वहाँ वो 1260 दिन तक रखी जाएगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि वो स्त्री कलीसिया है। और मेरे प्रियो, वचन ये बताता है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठा लेंगे, जिसे इंग्लिश में रैप्चरिंग कहा गया। यानी परमेश्वर के लोग स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे। और वचन ये बताता है कि उन्होंने कोई ऐसी जगह तैयार की है जहाँ वो 3.5 साल तक इस कलीसिया को अपने पास रखेंगे। वहाँ सारा कलीसिया के लिए परमेश्वर की ओर से इंतज़ाम है, और ये परमेश्वर के लोग यानी विश्वासी लोग वहाँ पर 3.5 साल तक तैयार होंगे स्वर्ग के लिए। क्योंकि स्वर्ग में तैयारी होनी चाहिए जाने के लिए, क्योंकि वो ऐसी जगह है जो परमेश्वर की है, और मनुष्य को इस रूप में तैयार किया जाएगा कि वो परमेश्वर के तेज को सह सके। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बताया था कि मुझे कोई देखकर जीवित रह ही नहीं सकता, और इसीलिए जब मूसा ने कहा कि मुझे अपना तेज दिखा दे, तो परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे गुफा में रखूंगा और तू मेरी महिमा को देखने पाएगा, मुझे नहीं देख पाएगा। मेरे प्रियो, ये कलीसिया परमेश्वर के विश्वासी लोग 3.5 साल तक एक जगह पे रखे जाएंगे। इसीलिए ये स्त्री, जहाँ यहाँ वर्णन एक सिंबॉलिक है, संकेतिक है, वो है कलीसिया के बारे में। हम अब आगे चलेंगे 12वें बाब की 7वीं आयत, और लिखा है फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। पौलुस बताते हैं कि 3 स्वर्ग है। वो अपने लिए बताते हैं, मैं एक मनुष्य को जानता हूँ कि वो न जाने दे सहित या दे रहित 3 स्वर्ग तक उठा दिया गया। पहला स्वर्ग कहा गया है जहाँ चिड़िया उड़ती हैं। दूसरा स्वर्ग यानी आसमान कहा गया है जहाँ पे प्लैनेट्स हैं। और तीसरा, जहाँ अब तक कोई पहुँच नहीं पाया, जिसे हम लोग नीला आसमान कहते हैं, वो परमेश्वर का वास स्थान है।
अब वो नीला इसलिए है क्योंकि एक समुद्र का रिफ्लेक्शन है, दूसरा परमेश्वर ने उसको इस रूप में रखा है कि आदमी उसको भेद ना सके, इंसान नहीं भेद सकता। अब वचन ये बताता है फिर आसमान में लड़ाई हुई। मेरे प्रियो, चूंकि शैतान अभी परमिट है, वो जाता है परमेश्वर के यहाँ और वहां परमेश्वर के लोगों पे दोष लगाता। अभी शैतान को ये परमिशन है कि वो परमेश्वर के यहाँ पर पहुंच सके, और वचन ये बताता है कि वो हमेशा वहां जाकर परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाता है और यहाँ वो परमेश्वर के विरोध में लोगों को भड़काता है। उसका दोहरा चरित्र है शुरू से। यहाँ पे लिखा है फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। ये कौन सा स्वर्ग है मेरे प्रियो? ये दूसरा वाला है, जहाँ चिड़िया उड़ती वहाँ नहीं, ये जहाँ प्लैनेट्स है। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। अब यहाँ पर शैतान को अब परमिशन नहीं होगा वहाँ जाने का, तो वो फिर कोशिश कर रहा है जाने की, और इसीलिए लिखा है कि स्वर्ग में लड़ाई हुई। और क्या लिखा आगे? मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। अब मिकाइल जो परमेश्वर की सेना का प्रधान है, वो सारे स्वर्गदूतों को लेके अब आया। 1/3 को तो इसने अपनी तरफ मिला लिया, लेकिन परमेश्वर का कोई कमी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो खुद ही क्रिएटर है, हर चीज को बनाने वाले हैं। इसीलिए GOD, गॉड, जी का मतलब है जनरेट, ओ का मतलब है ऑपरेट, और डी का मतलब है डिस्ट्रॉयर। परमेश्वर ने हर चीज को बना दिया, जनरेट किया, आज ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, और डी अब वो खत्म करने जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक लड़ाई होती है और वचन ये बताता है कि मिकाएल परमेश्वर के दूतों को लेकर लड़ने के लिए निकला। अब शैतान को चूंकि परमिशन नहीं है स्वर्ग में जाने की, वो जाकर फिर कोशिश करता है, क्योंकि उसने कोशिश क्या की थी? अपने को परमेश्वर के तुल्य बनाने के लिए। यहेजकेल में यही तो वर्णन है। और परमेश्वर ने हमेशा के लिए उसको अपने राज से अलग कर दिया। वो चाहते खत्म कर सकते थे, लेकिन वो न्यायी है और हर चीज का उनके यहाँ समय है, और समय से पहले वो कुछ नहीं होने देंगे। अब यहाँ लिखा है और मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उनसे लड़े। यानी ये फेस करेगा, एक बार फिर कोशिश कर रहा है कि मिकाएल और स्वर्गदूतों पर हावी आ जाए, ये जानते हुए वो कि परमेश्वर के एक फूंक से वो खत्म हो जाएगा, परमेश्वर के सोच लेने से खत्म हो जाएगा। लेकिन वचन ये बताता है कि वो कोशिश कर रहा है, और उसकी कोशिश में एक खास बात क्या है? बाइबल बताती है युद्ध हुआ। अब यहाँ पे खास बात है कि शैतान का एक आखिरी प्रयास है, वो ये चाहता है कि किसी तरीके से उसे स्वर्ग में फिर प्रवेश मिल जाए, और वो मिकाएल से लड़ने के लिए युद्ध कर रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, वो भी ये जानता है, पर उसके बावजूद उसका प्रयास है। और लिखा है उसके दूत उससे लड़े, अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, हावी नहीं आ पाए, जीत नहीं पाए। वो मिकाएल है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने हाथ जो 3 दूत रखे, उनके अलग अलग ड्यूटीज भी दी, और उन तीनों के पास पावर भी है। लेकिन मिकाएल और जिब्राइल ये लूसीफर से ज्यादा पावरफुल है। लूसीफर का काम जमीन पर रह के परमेश्वर की स्तुति करना था बस, लेकिन ये दोनों उससे पावर में ज्यादा है। जिब्राइल मैसेंजर एजेंट, मैसेंजर दूत, जो नीचे आके मैसेज देते हैं। मरियम को भी उन्होंने मैसेज दी, जकरिया को भी उन्होंने दर्शन दिया, हनन्याह से भी बात उन्हीं ने की। लेकिन यहाँ मिकाएल अपने स्वर्गदूतों की ताकत को लेके नीचे आए हैं, और बाइबल कहती है परमेश्वर के यहाँ अनकाउंटेड स्वर्गदूत है। ये लूसीफर भी जानता है, वो उसी में खुश है 1/3। वो ये भूल गया कि वो और जनरेट कर सकते, वो ऐसे ही कह सकते हो खत्म हो जाता। वो यहाँ पे लिखा है
प्रबल नहीं हो पाएगा, कभी भी वो प्रबल नहीं हो पाया है, हारा हुआ है। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि उन्होंने उसका सर कुचल दिया है। अब तड़पता हुआ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा दूत है जो तड़प रहा है, और यहाँ वो उसी तड़पन को एक बार फिर से डेवलप करके युद्ध कर रहा है। मेरे प्रियो, हम लोग एक बात हमेशा याद रखें, वचन एक बात सिखाता है, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। जी हाँ, पहला यूहन्ना 4 बाब की 4 आयत यही बताती है, जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। और जो हम में है, यानी अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रखा, हमारे अंदर है, तो हम हर बीमारी, हर शैतानी शक्ति से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि प्रभु यीशु पावरफुल है। तो यहाँ पे वचन के द्वारा यह बताया गया कि वो प्रबल नहीं हो पाए। हमें इस प्रकाशित वाक्य 12:8 में लिखा है, फिर वो प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। अब लूसीफर को यह परमिशन नहीं होगा कि स्वर्ग में जाए। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि यूहन्ना 14 में कहा प्रभु ने कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, आऊँगा तुम्हें ले जाऊँगा। अभी आ रहे हैं, और आने से पहले यूहन्ना 14 के पहली आयत से 3री आयत के बीच का ये प्रकाशित वाक्य में वर्णन है, क्या क्या गुजरेगा उनके आने से पहले। और मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, शैतान यानी अजगर प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह नहीं थी। अब शैतान को ये परमिशन नहीं होगा कि वो दोबारा स्वर्ग में प्रवेश करे। वो जानता था, इसीलिए वो मिकाएल से युद्ध करने के लिए तैयार है। लेकिन बाइबल कहती है वो जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो पृथ्वी पर नहीं जीत पाया। यीशु मसीह के ऊपर उसने मौत का फंदा तो डाला, लेकिन हार गया, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हुए। मौत प्रबल नहीं हो पाई। आज मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि अब हम तैयारी करें उस जगह पे जहाँ स्त्री पहुँचाई गई, कलीसिया अब पहुँचाई जाएगी। वो कौन सा प्लेनेट है कोई नहीं जानता। साइंटिस्ट लगे प्लेनेट ढूंढने में, कैसे ढूंढ लेंगे? परमेश्वर का बनाया हुआ जगह है वो। और वो बुद्धि और ज्ञान किसने दिया है? साइंटिस्ट कब तक जिंदा रहेंगे? बड़े बड़े चले गए। मेरे प्रियो, वो स्थान परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। शैतान हार रहा है, हारा हुआ है। एक बार फिर आज वो बहुत वेग से लोगों के बीच में कार्य कर रहा है। और अफसोस की बात क्या है कि वो मसीहों के जीवन में कार्य कर रहा है। वो हमें यूज कर रहा है परमेश्वर के खिलाफ। हमें सोचना है कि हम कहाँ हैं, परमेश्वर की ओर या परमेश्वर के विरुद्ध। हमें तैयारी अपनी करनी है। होने दीजिए कि इन अंतिम दिनों में जब ये चिन्ह को पूरे होते हुए देख रहे, अपनी तैयारी को पूरी करें, ताकि प्रभु यीशु आए तो हम प्रभु के संग चले जाएं। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले और तैयारी में सहायता मिले। परमेश्वर की आशीष आप सबों पे होती रहे। आमीन।